क्या हो तब दोनों महाशक्तियां एक ही तपस्या के लिए लीन हो जाएं। एक तरफ माता पार्वती थी जिनका मिलन महादेव से नियति थी, दूसरी तरफ गंगा माता का वो प्रचंड समर्पण जिसने स्वर्ग के सिंहासन के साथ साथ नारद मुनि के हृदय को भी चिंताओं से भर दिया। एक ऐसा मूर्ख जहाँ भक्ति और नियति आपस में टकराने वाली थी। हिमालय की गुफाओं में एक अद्भुत दृश्य था। माता पार्वती महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही, लेकिन उनके साथ साथ माता गंगा भी उसी अटूट श्रद्धा के साथ शिव की आराधना में डूबी थी। गंगा का तप इतना तेजस्वी था कि पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा। देवऋषि नारद ने जब ये देखा तो वो सोच में पड़ गए। पार्वती और शिव का मिलन तो सृष्टि का आधार था, लेकिन अगर गंगा की तपस्या पूर्ण हो गई तो नियति का चक्र बदल सकता था। तब नारद जी ने एक दिव्य योजना बनाई। वे माता गंगा के पास पहुंचे और अत्यंत चतुराई के साथ बोले, देवी पार्वती का तप आपसे अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है। महादेव तो योग में लीन है, उन्हें प्रसन्न करने में युगों लग जाएंगे। आप एक मार्ग चुने, जनवार सिंह के पास जाएं और उन्हें 108 घड़े जल अर्पित करें। यदि वे प्रसन्न हुए तो शिव आपको स्वयं मिल जाएंगे। निर्मल हृदय वाली देवी नारद की योजना को समझ न सकी और भक्ति के आवेश में जैनवासी के पास पहुंच गए। जैनवा ऋषि उस समय गहरे तप में थे। गंगा का भेग और 108 घड़ों का जल ऋषि की तपस्या में बाधा बन गया। क्रोधित होकर राशि जैनु ने वो सब कुछ कर दिया जो नियति चाहती। उन्होंने वो गंगा के प्रचंड प्रभाव को पी लिया और उन्हें शराब दे दिया। गंगा की तपस्या भंग हो गई, लेकिन उनका निस्वार्थ प्रेम महादेव तक पहुंच चुका। तभी वहां महादेव स्वयं प्रकट हुए। गंगा के आंसू में आंसू थे और हृदय में सिर्फ एक ही इच्छा, गंगा की अटूट भक्ति देख। महादेव ने कहा, इस सृष्टि के नियति में पार्वती मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन आपके निस्वार्थ समर्थन को खाली नहीं जाएगा। आप मेरी पत्नी बनकर हृदय में नहीं बल्कि मेरी शक्ति बनकर मेरे मस्तक में रहोगी। आज से मैं गंगाधर कहलाऊंगा और मेरा नाम हमेशा आपके नाम के बाद ही पूर्ण होगा। आशी जैनु ने भी महादेव की आज्ञा से गंगा को अपने कान से मुक्त किया, जिससे गंगा का नाम जहां भी पड़ा। ये वह दिन था जब महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा माता को स्थान दिया। कमेंट में लिखे हर हर गंगे।